नमस्कार। तारीख 7 अक्टूबर 2020 जब भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन के लिए भारत सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाया और ये पहली बार था जब हर एक भारतीय ने नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का नाम सुना, यानी कि NCISM का नाम सुना। For leave to introduce the National Commission for Indian System of Medicine Amendment Bill 2020। NCISM का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम थे उनको वर्ल्ड वाइड उनको ग्लोबलाइजेशन करना और उनको आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के जो है उनको पूर्ण रूप से विकसित करना, उनको पूर्ण रूप से सक्षम बनाना। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए NCISM ने बहुत से कदम उठाए। उसमें से एक कदम था नेक्स्ट, यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट को जो है हर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर देना जो भी ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये आता है, क्या सच में इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम को NCISM की जरूरत थी? क्या NCISM का ये फैसला मेडिकल स्टूडेंट के हितों के साथ खिलवाड़ है? क्या आखिर वो कौन से कारण हैं जो हर मेडिकल स्टूडेंट आज नेक्स्ट के एग्जाम का जो है अपोज कर रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरा नाम है भूपेंद्र सिरवी और आप देख रहे हैं BMS टॉक। हम सबको पता है कि हमारी भारतीय ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम के अंदर बहुत सा पोटेंशियल है, बट अब जो समय है, आज का जो दौर चल रहा है, उसके अंदर ये आवश्यक था कि उस पोटेंशियल के बारे में पूरे वर्ल्ड के लोग जानें, पूरे वर्ल्ड के लोग हमारे ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम को अपनाएं। इसके लिए सबसे आवश्यक ये था कि कैसे भी करके इन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम को आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके साथ जोड़े और उनके साथ जोड़ के जो है पूरे वर्ल्ड के लेवल पर उनको लेके जाया जा सके। इन शॉर्ट, इन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम का ग्लोबलाइजेशन किया जा सके। NCISM ने एक्शन में आते ही सबसे पहले जो कदम उठाया वो था ईयर वाइज जो भी करिकुलम था उसको खत्म कर दिया। ईयर वाइज करिकुलम खत्म करके अब 18 मंथ के 3 प्रोफेशनल ईयर ऐड कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर 3 प्रोफेशनल ईयर होंगे, फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर, सेकंड और थर्ड प्रोफेशनल ईयर। अब NCISM ने दूसरा जो सबसे बड़ा कदम उठाया, उन्होंने पूरे भारत के अंदर जितने भी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है उन सब कॉलेज का सिलेबस भी एक समान कर दिया, उन सब कॉलेज का एग्जाम पैटर्न का भी जो है एक समान कर दिया। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से प्रैक्टिकल नॉलेज उनको देना है और कितने लेक्चर्स आवर होंगे, कितने नॉन लेक्चर्स आवर होंगे, ताकि जो है हम थ्योरी के साथ साथ आज के बच्चे जो है प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपना सके। इसके लिए NCISM ने ये 2 बड़े कदम उठाए और इन सब के साथ NCISM ने अपना अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया और वो फैसला था नेशनल एग्जिट टेस्ट को जो है कंपलसरी करना इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए। अब इसका सिंपल सा मतलब ये था कि अगर कोई भी मेडिकल स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके कॉलेज से निकलता है तो उसको इस एग्जाम को क्लियर करना ही होगा और अगर वो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाता है तो वो भारत या भारत के किसी भी राज्य के अंदर औपचारिक रूप से अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वो एक तरह का इल्लीगल एक्ट माना जाएगा। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा गंभीर सवाल उठता है मेडिकल स्टूडेंट के फ्यूचर की इनसिक्योरिटी से लेके। जैसे ही NCISM ने अपना ये एक्ट लागू किया, जैसे ही NCISM ने ये कंपलसरी किया, मेडिकल स्टूडेंट्स के मन के अंदर बहुत से डाउट आने लगे, उनको अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। अब समय था कि NCISM अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से एक्चुअल में उनका नेक्स्ट के पीछे क्या विजन है और वो क्यों चाहती है कि नेक्स्ट का एग्जाम हो, वो बताने की जरूरत थी। इसके लिए 25 जनवरी 2024 को NCISM अपना एक और नोटिस निकालती है। ये जो नोटिस था, ये नोटिस डायरेक्ट भेजा गया भारत के जितने भी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज, सिद्धा के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनके प्रिंसिपल को, उनके डीन को। इस नोटिफिकेशन के अंदर मेनली कुछ पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया था जो स्टूडेंट्स के मोस्ट कॉमन डाउट थे। उसके अंदर जो सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट का था कि इसका जो है एक्चुअल में सिलेबस क्या होने वाला है नेक्स्ट एग्जाम का। तो उन्होंने यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि नेक्स्ट जो है वो क्लिनिकल ओरिएंटेड होने वाला है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम होने वाला है और इसके अंदर मेडिकल लीगल जितने भी केसेस है उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है मेडिकल स्टूडेंट का कि कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, यानी कि नेक्स्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो यहाँ पे NCISM ने अपने नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट रूप से बताया है कि जिस भी मेडिकल स्टूडेंट ने 9 मंथ की या 12 मंथ की अपनी कंपलसरी इंटर्नशिप जो होती है वो कंप्लीट कर ली है, वो ही नेक्स्ट का एग्जाम को दे सकता है और फर्दर मूव कर सकता है। अब थर्ड पॉइंट जो था यहाँ पे ये बताया गया कि एक्चुअल में जो है NCISM नेक्स्ट के एग्जाम को कब लागू करने वाली है।
इस नोटिफिकेशन के लास्ट में एनसीआईएसएम ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब से एनसीआईएसएम एक्ट फोर्स में आया यानी कि 2020 के अंदर, उससे 3 साल बाद जो है नेक्स्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम इस बात को माने तो 2024 या 2025 के अंदर फर्स्ट टाइम जो नेक्स्ट का एग्जाम स्टूडेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस होगा, उनको ये फेस करना पड़ेगा। इन सब के ऊपर हमारी सरकार का यह कहना है कि अगर इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम का स्टूडेंट चाहता है कि उसको मॉडर्न मेडिसिन के इक्वल जो है वेटेज मिले, उसको उसके इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज मिले, तो उसको अपने आप को हर एक चुनौती का सामना करना होगा और अपने आप को उसके लिए कैपेबल साबित करना पड़ेगा। आज के समय में जो स्टूडेंट कैपेबल नहीं होते हैं, जो योग्य नहीं होते हैं, वो भी फर्जी तरीके से या पैसे देकर मेडिकल की डिग्री को हासिल कर लेते हैं। अब होता यह है कि जब वो स्टूडेंट्स सोसाइटी के अंदर जाते हैं सर्व करने के लिए, तो प्रॉपर तरीके से सर्व नहीं कर पाते, तो उनकी एक गलती की वजह से पूरी मेडिकल सोसाइटी को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। और सरकार चाहती है कि इन ऊपर लगाम लगाने के लिए नेक्स्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में योग्य है, जो एक्चुअल में कैपेबल है, उन्हीं मेडिकल स्टूडेंट वो सोसाइटी में जाए और जो है सोसाइटी के अंदर सर्व करें। वहीं दूसरी ओर मेडिकल स्टूडेंट्स का यह कहना है कि हम अपने यूजी डिग्री के दौरान इतने सारे एग्जाम देते हैं, फॉर एग्जांपल वाइवा एग्जाम देते हैं, थ्योरी एग्जाम देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं, क्या इतने एग्जाम को पास करने के बाद भी हमारे गवर्नमेंट को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? दोस्तों, आज ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम का हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उसको भी मॉडर्न मेडिसिन की तरह सेम अपॉर्चुनिटी मिले। अगर वो सेम अपॉर्चुनिटी चाहता है तो उसको सेम लेवल पे कॉम्पीट करना पड़ेगा और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तभी जो है सेम अपॉर्चुनिटी उसको मिल पाएगी। तो और अगर इस नेक्स्ट के एग्जाम को वही लोग पास कर पाएंगे जो एक्चुअल में कैपेबल होंगे, जिन्होंने एक्चुअल में पढ़ाई की होगी और एक्चुअल में जिनके पास स्किल होगी। अब जब वो सोसाइटी के अंदर जाएंगे सर्व करने के लिए, तो वो लीड कर रहे होंगे हमारी एंशिएंट मेडिकल सिस्टम को, ताकि उनको देख के जो है हमारी जनता को, हमारी पब्लिक को फिर से इस हमारी एंशिएंट मेडिकल सिस्टम के अंदर भरोसा डेवलप होगा, विश्वास डेवलप होगा। इस एग्जाम के पहले इंडियन एंशिएंट मेडिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स को हमेशा से संदेह की नज़र से देखा जाता था, हमेशा से उनको डाउट की नज़र से देखा जाता था। पर अब जब नेक्स्ट का एग्जाम आ गया है, तो हर एक वो जो प्रैक्टिस कर रहा है समाज के अंदर, उसने नेक्स्ट का एग्जाम को क्लियर किया होगा और ये एग्जाम जो है पूरे भारत के लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे सबके लिए इक्वल होने वाला है। तो अब ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स को किसी और को अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, किसी और को अपने आप को जवाब देने की जरूरत नहीं है। गाइज, आप सबका इस टॉपिक के ऊपर क्या ओपिनियन है और क्या आपको सच में लगता है कि नेक्स्ट का एग्जाम आने से बहुत कुछ बदलाव होने वाला है? जैसा भी आपको इस टॉपिक के बारे में प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको आज की वीडियो जेन्युइन लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।